हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। सो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सो पिछली क्लास में मैंने आपको बहुपद के बारे में सिखाया था। ओके, मैंने आपको बहुपद के बारे में सिखाया था। जरा सा हम लोग ये सीख लेते हैं कि कब बहुपद होता है कब नहीं होता है। जैसे मान लो, अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, 6√y+8 लिखा है। बताओ क्या यह बहुपद है कि नहीं है? कौन बताएगा? तो बच्चों, यह एक बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर है ना वो है y, और यह किस में है? तो बेटा, यह रूट में है ऑलरेडी, तो यह एक बहुपद नहीं है। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ऐसे लिख दें, 6y+√8। तब बताओ, 6y+√8, तब बताओ। तो देखो बच्चों, मैंने बार बार बोला है कि अगर कोई संख्या पर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, आखिर 8 एक संख्या ही तो है, तो अगर किसी संख्या पर रूट लिखा हुआ है तो उसके बहुपद होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? यह बहुपद है। यस, इसको यस बोलना पड़ेगा, वाई बोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुपद है। क्योंकि देखो यहाँ पर चर के ऊपर की अगर घात के बारे में बात करें, तो चर के ऊपर की घात कितनी है? 1 है। सिंपल। सही था। बढ़िया। एक और क्वेश्चन बताओ। अगर मान लो ऐसे रूट में लिखा हुआ है कुछ, ऐसे रूट में लिखा है, तो क्या ये बहुपद होता है? क्या यह बहुपद होता है? बच्चों देखो, जब जब हर में चर को लिखा गया हो, मेरी बात समझना बच्चा, जब हर में, है ना, हर तो समझते ही होगे, हर, अंश, तो जब हर में चर होता है, ठीक है, जब हर में चर होता है तो वह बहुपद नहीं होता है बेटा। ठीक है, इन सब चीजों को आप याद रखोगे। लेकिन मान लो एक क्वेश्चन अगर हम ऐसे पूछ लें कि x² / 8+5x+12, तब बताना जरा, तब बताना जरा, बहुपद है कि नहीं? इस केस में बताओ, बहुपद है कि नहीं बेटा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इस केस में क्या है? बहुपद है? गलत जवाब बेटा अभिषेक। इस केस में यह बहुपद है, यानी आपको वाई टाइप करना था। ठीक है, क्यों है सुनो। आपने सोचा होगा कि यहाँ पर हर में कुछ लिखा है। बेटा, हमें कुछ लिख देने भर से ही मतलब नहीं होता है। उस हर में उस हर में कोई चर होना चाहिए। बताओ, क्या 8 के आसपास में कहीं भी चर लिखा हुआ है? 8 में कहीं भी चर लिखा है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एम एन ओ पी क्यू, इस टाइप की कोई चीज नहीं लिखी है ना 8 के साथ में? और अगर बेटा नहीं लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाओ कि कोई खतरा नहीं है, इसे हम आसानी से बहुपद बोल देंगे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा, इस टाइप का, तो वो बहुपद नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो जल्दी से अपना अपना प्यारा प्यारा नेम लिखो। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया सबको अपना नाम सर लिखना है। एक बार फिर से समझा दो, मैंने अभी ज्वाइन किया। बेटा, इसलिए बोला जाता है कि क्लास को पहले जाओ।
खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। आप लोग बेटा टाइमली आया करो, है ना, लेट आने से कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट आप ही का घाटा है। देखो एक सवाल हम इस तरीके से दिए थे, ऐसे था, एक्स स्क्वायर था, बटे में 8 दे दिए थे, प्लस का 5x था, प्लस का 12 था। अब हम ये पूछ लिए थे बच्चों से कि बताओ कि यह एक बहुपद है या नहीं है। तो इन बच्चों का जवाब था, कुछ बच्चों का मतलब है, कुछ बच्चों का नहीं है। बट हम आपको फाइनल आंसर बता देते हैं। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि 8 लिखा हुआ है तो ये हर में है, तो यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऐसे मत सोचो, आप ये एक बार चेक करो कि हर में क्या किसी भी प्रकार का चर लिखा गया है। चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड एम एन एल पी ओ, है ना, कुछ भी मतलब इस टाइप की चीज लिखी गई है। अगर नहीं लिखी गई है इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुपद है, सिंपल। जो बच्चा अभी को डाउट पूछ रहा था, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ जो अभी को डाउट पूछ रहा था या पूछ रही थी? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। लिखा है कि निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं। बेटा इस चीज को ध्यान दो, आप लोग लिखा क्या है, लिखा है बहुपद नहीं। मैं इतने चीज इतना बड़ा कर देता हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो देखने में क्या आखिर पूछा क्या है। आपको पहचानना है कि इन चारों प्रश्नों में से कौन सा वाला बहुपद नहीं है। पहले आप ये समझ बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। पहले आप ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया, माइक ऑन करके बताओ क्वेश्चन आया। आ गया सर, पोल दे दीजिए। पोल पोल सर, पोल दे दीजिए। यस सर, दे दीजिए। यस बेटा दे रहे हैं बिल्कुल। तब तक बाकी लोग सोचो, ठीक है, क्योंकि यह है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि तुरंत देख के तुरंत आंसर कर दोगे। मैंने इसीलिए इतना बड़ा सा बहुपद नहीं है लिखा है ताकि आप सीखो कि पूछा क्या गया है। तो पूछा ये गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा बहुपद नहीं है, सिंपल सी बात। अब हम पोल ऑन करते हैं। सारे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है सही उत्तर करने की। सही उत्तर देना बच्चों, है ना, सोच समझ के। आपको बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, सिंपल। कर लिया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी कर आंसर करिए। दिया सर। हैंड रेज कर देगा सर जी। हाँ हैंड रेज कर दो, सबसे अच्छा है हैंड रेज। कर हैंड दिया रेज कर सर। दो, गुड बेटा। हैंड रेज करोगे तो मैं पहचान जाऊंगा कि हाँ आपका ठीक है। कर दिया सर। ठीक है, गुड। चलो बाकी लोग भी आंसर करिए। विक्की बेटा क्या कर रहे हो आप? विक्की, चलो बेटा। ओके, सो बाकी लोग भी करो बेटा। मैं देख रहा हूँ 25 बच्चे ज्वाइंट हैं क्लास में और 19 बच्चों का उत्तर आया है। अब मैं पोल बंद करता हूँ।
बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में आंसर बताओ। देखो आपको पहचानना था कि कौन बहुपद नहीं है, पहला वाला विकल्प देखो, तो ये 2x-8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो बहुपद ठीक है। आएगा सर। आप आपको पहचानना है बहुपद नहीं है, तो ये वाला तो उत्तर किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड सर देखो। सर बी वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ में चर है। तो देखो मतलब यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 पावर है ना, यानी कि एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक उत्तर नहीं होने वाला। इसमें देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है कि नहीं? जो बच्चे थोड़ा सा पहले आ जाते हैं उन्होंने सीख लिया होगा कि √3 अगर लिखा हुआ है या कोई भी संख्या लिखी गई है जो कि रूट में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो चर है वो पूर्ण संख्या वाला घात होना चाहिए उसका। तो है तो बेटा यहाँ पर एक है पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक बहुपद है। लेकिन जब आप इसके बारे में बात करोगे तो लिखा है रूट में y प्लस, तो जब कोई चर रूट में होता है तो वह बहुपद किसी भी हाल में नहीं होता है। तो जो नहीं वाला होता है उसी को तो चूज करना था, तो किसको चूज करेंगे हम लोग? सर करण सर डी को ने सर तो जी, सी डी का को। बताया था। क्या हुआ? करण सर ने तो किसने सी सी का का बताया बताया था। है? आंसर करण ने? सर ने। बेटा आंसर यस ने सर। कैसे बता दिया आपको? पता नहीं, पता नहीं। मतलब कुछ तो रीजन होगा आंसर का बेटा। कहाँ है आंसर? तो यही है, देखो देखो ग्रीन कलर किया गया है। देखो इसमें मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर आप इसमें कंफ्यूजन में हो तो सुनो, x-√3 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे जो चर है उसके ऊपर तो रूट नहीं है ना, केवल एक संख्या के ऊपर रूट है, और अगर संख्या के ऊपर रूट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब ये है, तो अगर ये जो चीज लिखी गई है यह एक बहुपद है, तो आप कैसे बताओगे कि यह बहुपद नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, यह उत्तर नहीं होगा। फिर आया समझ में कि नहीं? अच्छा करण सर बोल, ओके ओके करण, ठीक है ठीक है, बट हो गया होगा बेटा, कुछ दिक्कत हो गई होगी उनके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेडिंग लगाओ, बहुपद के प्रकार। बहुपद, हाँ बहुपद के प्रकार, हेडिंग लगाओ। ये जो अनुज के नाम से है ना बेटा, ये बार बार वाई टाइप करना बेटा छोड़ दो, बिकॉज आपकी कंप्लेन जा सकती है। ठीक है, कर ऐसे दो ना मत, सर, एग्जिट कर दो ना, इसे एग्जिट कर दो। ठीक है। हाँ वही चीज है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बच्चे को क्लास से बाहर करूं, तो ऐसी हरकत ना करो। आप सिर्फ एक बार टाइप करो, सिर्फ एक बार, है ना। अनूप धिंडवाल और अनुज, अच्छा ठीक है। देखो बेटा, देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग बहुपद को वर्गीकृत करने वाले हैं। वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना, ठीक है, वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना, क्लासिफाई करना। तो वर्गीकृत किया गया है बहुपद को दो प्रकार से, पहला पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, पहला पहला ठीक है, ध्यान दो बेटा अभिषेक, पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पहले आप एक काम करो, चाहो तो इसको नोट करो, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चों, पदों के आधार पर, है ना, पदों के आधार पर समझना, पदों के आधार पर जो बहुपद होता है वह तीन प्रकार का होता है मेनली।
पदों के आधार पर जो बहुपद होता है वो होता है मेनली 3 प्रकार का। पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी, तीसरा होता है त्रिपदी। हम लोग बारी बारी से हर एक चीज को सीखने वाले हैं। इंग्लिश में इसके नाम को सीखो। एक पदी को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमी, द्विपदी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाइनोमियल, ठीक है, और त्रिपदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। बताओ आगे कंटिन्यू करें। यस सर। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक पदी के बारे में पढ़ेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पर ये कितने पहिए आप देख पा रहे हो? कितने पहिए देख पा रहे हो बेटा? सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक। ठीक है, मैं अनुज के नाम से जो बच्चा है ना, इसे मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। अनुज, ओके, अनुज इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ओके बेटा, ओके बेटा, अब ध्यान दो। तो यहाँ पे केवल और केवल एक पहिया है। इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जब किसी बहुपद में ठीक है, सिर्फ एक पद होता है। ठीक है, जब किसी बहुपद में सिर्फ एक पद होता है तो उसे एक पदी कहते हैं। जब किसी बहुपद में सिर्फ एक पद होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक पदी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो लिख दिया गया है 6x, तो यह एक पदी है। मान लो लिख दिया गया है 128x टू द पावर 5, तो यह भी क्या है? एक पदी है। आया समझ में कि नहीं? यस। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। यस कोई सर। डाउट? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। कुछ और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x। बताओ क्या यह एक पदी है कि नहीं है? बताओ बच्चों, क्या यह एक पदी है? ओके, तो बेटा ध्यान देना, ये एक पदी है। ठीक है, सेम हाल इसका है और वही सेम ही तरीका इसका है। यानी तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब के सब एक पदी है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगा लो द्विपदी। देखो यहाँ पर साइकिल है और इस साइकिल में आप दो पहियों को देख पा रहे हो। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें कुल दो पद हो तो उसे कहते हैं द्विपदी। एक ऐसा बहुपद जिसमें कुल कितने पद हो बच्चों? तो दो पद हो तो उसे कहते हैं द्विपद। ठीक, एग्जाम्पल देख लो आप लोग जल्दी से। देखो बच्चा एग्जाम्पल, सो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 9x प्लस वाई, है ना। इस एग्जाम्पल को समझो आप लोग। तो 9x तो एक पद हो गया, बीच में प्लस है यानी कि अब बांटा जा रहा है, तो प्लस वाई। तो एक पद ये है 9x, दूसरा वाला पद है y, तो कुल कितने पद है? तो कुल दो पद। और अगर दो पद है तो इस वाले बहुपद का नाम हो जाएगा
द्विपदी, इस वाले बहुपद का नाम हो जाएगा द्विपदी। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बताओ आया समझ में? यस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया सर, कंटिन्यू। चलो अब इसको देखो, 10 - b है ना, 10 - b है, तो यहाँ पर भी तो दो ही पद हैं। देखो एक है 10, दूसरा वाला है माइनस का b, दो पद हैं। इसी तरीके से इस पे चले जाओ, यहाँ भी आपको दो ही पद मिलेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, है ना, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ बच्चों। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 9x⁻⁻1 प्लस का 3y। बताना जरा, पदी है, द्विपदी है, या फिर क्या है? एक पदी, द्विपदी, क्या है? ओके, सो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर दो पदी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर तीन पदी है। यस, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ना तो यह एक पदी है, ठीक है बच्चा, ना तो यह एक पदी है, ना ही यह द्विपदी है, और ना ही यह त्रिपदी, ठीक है। यानी कि ना ही त्रिपदी, ना ही द्विपदी, ना ही एक पदी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। सर इसमें पावर है, इसमें पावर है, वही माइनस में है पावर। यस, एक सेकंड बेटा, जरा रुकना। स्क्रीन, पता नहीं क्या ये अपडेट आया है गूगल मीट का, इतना घटिया सा अपडेट है ना ये। पूरी की पूरी स्क्रीन काली हो जा रही है, बच्चों को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, ना ही ऐड कर पा रहा हूँ, ना बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं। वेरी बैड। हाँ सर, कभी कभी तो बहुत मेहनत लगता है ज्वाइन करने में, बहुत बार ज्वाइन करना पड़ता है, तब होता है ज्वाइन। यस, मैं समझ रहा हूँ, और आजकल ये कुछ ज्यादा हो रहा है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही। आएगी आएगी, रुक जाओ। अभी बता दो, बता दो। यस सर, दोनों आ गए। ठीक है, आ रही है सर। बहुत बढ़िया। तो हम ये बता रहे थे आपको कि ना तो यह एक पदी है, ना तो यह द्विपदी है, ना ये त्रिपदी है। कुछ बच्चों को जान के बड़ा शौक सा लग गया होगा कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सर ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं। लोग देखो, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई बहुपद होगा तभी तो तुम उसको आगे डिफाइन करोगे कि वह एक पदी है, द्विपदी है, या त्रिपदी है। अगर सबसे पहला कंडीशन बहुपद को ही वो फॉलो न करता हो, तो क्या वह एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं ना, गुड बेटा। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या यह बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद नहीं है तो मान लेना कि ना तो वह एक पदी है, ना तो वह द्विपदी है, और ना ही त्रिपदी है। तो यहाँ पे तुम जो चर x है इसका घात देखोगे तो तुम पाओगे -1। और जब -1 टाइप की चीज होती है, यानी ऋणात्मक मान होता है, ठीक है, जब ऋणात्मक मान होता है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता, यानी यह बहुपद ही नहीं है। और अगर ये अब अगर ये बहुपद नहीं है तो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है? जल्दी बताओ। नहीं कर सकते सर। सर मैंने पहले ही बताया था कि इसका पावर माइनस में है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक साइकिल देखो, बच्चों वाली साइकिल, 3 पहिए वाली, है ना, 3 पहिए। तो ऐसा बहुपद, सुनो मेरी बात को, ऐसा बहुपद पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ, थोड़ा देखो उसको।
देखो ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या है ये। तो लिखा हुआ है 9x प्लस 2y माइनस का 5z। बताओ, ये हो गया आपका एक पद, ये हो गया दूसरा वाला पद, ये तीसरा पद, तो टोटल 3 पद हैं कि नहीं है बच्चों? तो टोटल 3 पद हैं। हाँ ना बोलो कुछ, है ना? बहुत से 3 पद हैं। तो जब 3 पद हैं तो इसे हम तुरंत क्या बोल देंगे? त्रिपदी, है ना? त्रिपदी बोल देंगे। लेकिन जरा सा एक और क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक और क्वेश्चन मान लो ऐसे लिख दिया गया है 9x प्लस 2 रूट में y माइनस का 5z। अब बताना जरा, क्या ये त्रिपदी है? नो नो सर। नहीं सर। गलती से नहीं की जगह है टाइप हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। रुको आप लोग, एक सेकंड। देखो, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ओके, सो बच्चों स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है बेटा? दिख रही है सर, दिख रही है, आवाज भी आ रही है। ओके ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह एक बहुपद नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ y के ऊपर एक रूट लगा है, ठीक है? y के ऊपर एक रूट लगा है, और जब y के ऊपर रूट लगा यानी यह बहुपद नहीं है, तो ना हम एक पदी बता पाएंगे, ना द्विपदी, ना ही त्रिपदी। क्लियर? तो जो भी मैंने पढ़ाया बेटा, अब यहाँ पर एक समरी आ चुका है उसका, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। एक पदी में केवल एक पद होता है, द्विपदी में 2 पद होते हैं, और त्रिपदी में 3 पद होते हैं। बताओ आगे कंटिन्यू करें कि मत करें? करें? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके। अब कुछ और बातें, जैसे कि आपने देखा कि अगर एक पद होगा तो सिंपली उसे बोलना होता है एक पदी। मान लो 2 पद होता है तो उसे बोलना होता है द्विपदी। मान लो 3 पद होता है तो बच्चा उसको बोलना होता है त्रिपदी। लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि ना तो उसमें एक पद है, ना तो 2 पद है, ना तो 3 पद है, कुल मिलाकर के उसमें मान लो 4 पद होने लगा, 5 पद होने लगा, 6 पद होने लगा, 7 पद होने लगा, 8 पद होने लगा, तब उसका नाम क्या होता है? तो सिंपल उसका नाम होता है बहुपद, बहुपदी। है ना? नहीं नहीं, बहुपदी नहीं, सिर्फ बहुपद। अच्छा, सिर्फ हाँ बहुपद। हाँ, बहुपद। देखो, एक पद हुआ तो एक पदी, द्विपद हो गया तो द्विपदी, 3 पद हो गया तो त्रिपदी। लेकिन जब 4, 5, 6, 7, 8 या फिर इससे अधिक भी पद हो तो उसका नाम सिंपल में क्या रखा जाता है? बताओ। बहुपद। बहुपद। यस, बहुपद। अब बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। यस। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, एक पद, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा। कुल कितने पद हैं?
4 पद। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, एक पदी होगा कि द्विपदी होगा कि बहुपद 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 सर जी, बहुपद। हाँ बहुपद होगा, एकदम सही बात। सर क्वेश्चन 2, बहुपद। हाँ क्वेश्चन 2 पे आओ, बताओ जरा। सर सेम बहुपद। बहुत शानदार। अगला सर बताओ, बहुपद। अगला बताओ जल्दी जल्दी। बहुपद। अगले वाले में सर कितने पद, बहुपद। तीसरे वाले में कितने पद हैं? ये भी बहुपद, ये 5 पद है इसमें। बहुत शानदार, 1 2 3 4 5, कुल मिला करके 5 पद हैं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कुछ और क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5। आपको बताना क्या है, सबसे पहले पदों की संख्या बतानी है। सर पहला तो द्विपद है। हाँ जी बेटा। पहला तो द्विपद है। बहुत ही शानदार, तो पहला द्विपद है तो इसको पदों की संख्या क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे ना। हाँ सर, 2 बोलेंगे। और यहाँ पे लिख दो द्विपद। दूसरा कर दिया सर जी। हाँ जी बेटा, दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा त्रिपदी। त्रिपद। 3 पद हैं तो सर इसलिए। त्रिपद। त्रिपदी। हाँ, अब जाके सही आंसर बताए हो। चलो तीसरा एक बताओ। पद। एक पद। एक तो पद है सर। ऐसे बोल देंगे वाह। एक। सर सर चौथे चौथे में तो बहुपद चौथा है। बहुपद। अच्छा, ठीक, पदों की संख्या बताओ इनकी। 4। चौथे में तो 4 है। त्रिपदी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बहुपद। चलो, पांचवा बहुपद नहीं है। बहुत शानदार, गुड। हाँ हाँ, 5वां बहुपद नहीं है सर, ये भी मैं ही बोलने वाला था, मेरे को भी गुड बोलिए। बहुपद नहीं है, लेकिन इसमें पदों की संख्या बता दो। 3। अच्छा, 3। सही है, 3। तो तीन अगर सर। कोई पूछ, अगर अगर कोई पूछे कि जो 5वां वाला क्वेश्चन है, बताओ ये क्या है, त्रिपदी है कि नहीं, तो क्या बोलोगे तुम लोग? सर नहीं है, नहीं है। बहुत नहीं है। गुड बेटा, गुड। एक और सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अब एक पोल में पूछते हैं ना सर। हाँ पोल पूछ रहा हूँ, पहले सुनो तो। मान लो लिखा है 6x⁵ माइनस 2x⁻³ बताओ यह द्विपदी है सर कि? सर 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 बहुपद ही नहीं ये है सर, ये बहुपद बहुपद नहीं ही है। नहीं है। माइनस में से बहुपद नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुपद ही नहीं है, सर जब यहाँ बहुपद। पे ऋणात्मक में सर, इसका वर्ग ऋणात्मक में है। हाँ, तो जब बहुपदी नहीं है तो ना तो यह एक पदी होगा, ना द्विपदी होगा, और ना ही त्रिपदी होगा। आया समझ में? यस सर। चलो फिर तो कुछ तो करके दिखाओ, आप लोग देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सवाल क्या है देखो, इन चारों विकल्पों में से पहचानो कौन सा एक पदी है। क्या पहचानना है हम लोगों को? बेटा हमें क्या पहचानना है, जल्दी बताना जरा। एक पदी। पदी। एक पदी। यस, तो गलती मत करना, ठीक है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखो। मैं चारों विकल्पों को अच्छे से लिख दूं क्या अपने मन से, यहाँ पे मतलब बगल में? क्या आपको दिख रहा है? देखो, अगर लिखना होगा ना तो ऐसे है। पहला वाला विकल्प है कुछ इस तरीके का, दूसरा वाला विकल्प है कुछ इस तरीके का, तीसरा वाला विकल्प है कुछ इस तरीके का, और चौथा में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलो मैं बोल देता हूँ, पोल ऑन करते हैं, आप लोग करोगे उत्तर कौन सा एक पदी है, तो बताओ। यस सर, ऑन कर दो। सर पोल तो ऑन कर कर दीजिए। दो सर। ठीक है।
एक पदी पहचानना है, सही ढंग से पहचानो बेटा। सर बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत बच्चे। आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत कर दिया है। यस यस। सर एक बार बताना कितने बच्चों को सही है। 6 बच्चों का, 7 बच्चों का, ठीक है। अच्छा, मैं समझ नहीं पाता, इतना समझाने के बावजूद भी क्यों आप लोग कर नहीं पाते हैं? मैंने सही किया है सर जी। सर जब पोल बंद हो जाएगा तब मैं एक बात बताऊंगा, अभी नहीं। अच्छा, सर मेरा सही है। सही है, ठीक है। 8 बच्चों का सही है, ओके कर लिया सर। गुड। 9 का सही है, 10 का सही हो गया, वेरी नाइस, कर लिया सर। परफेक्ट। बाकी लोग भी आंसर बताओ। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट ऑन करता हूँ। सर पता है वो किस लिए, कुछ बच्चे समझ रहे थे ना कि ये बट्टे में है ना इसलिए बहुपद नहीं होगा। लेकिन मैं तो बताया था ना कि अगर कोई संख्या हो तो चलेगा। हाँ याद, हाँ हाँ सर, आपने बताया था, इसलिए मैंने 20 सही किया था। तो मतलब हमारे तरफ से कमी है कि बच्चों की तरफ से कमी है, जरा ये बता दो। बच्चों की तरफ से सर। यस। नहीं, अगर देखो खुल के बताओ, अगर मेरे तरफ से भी कोई कमी है तो आप बताओ कि नहीं सर आपने इस तरीके का नहीं नहीं बताया सर, था। आपके तरफ से कुछ कमी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही दिमाग ही नहीं लगाते थोड़ा सा भी। यस, मैं देखो बार बार सबको सपोर्ट करता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बस एक दो बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, मैं बेटा सबको पढ़ाने आया हूँ। तो सब लोग मुझसे कनेक्टेड रहा करो, मुझसे चीजों को पूछा करो, इलेबोरेट करवाया करो, नहीं आता है तो पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। खैर देखो, पहला वाला तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका ऋणात्मक घात है, ये तो बहुपद ही नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो एक पदी होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहला तो ऐसे ही कैंसिल। दूसरे पे भी बात करते हैं। तीसरा तो एकदम आसान था, इसको पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। अरे बेटा इसमें तो सिंपल दिख रहा है कि 2 लोग हैं, यानी कि यह द्विपदी होगा, द्विपदी। एक पदी किसी भी हाल में नहीं होगा, तो ये तो कट जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब टाइप की कोई चीज लिखी गई है, इसको कट करो, हटाओ, ये कोई ऑप्शन नहीं। हम ये नहीं करेंगे ये सही नहीं होता है, बट अभी के लिए यहाँ नहीं होगा ये सब। हाँ, इस पे आओ, 2/5 XYZ। तो बेटा मैंने बोला था कि जब बटे में कोई चर हो, जैसे XYZ ABC MNO, है ना, तब जाके वो बहुपद नहीं होता। यहाँ पर तो बटे में 5 है, और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही ये सब डिस्कस किया था। किसी को याद बात है कि नहीं है? है ना सर, याद सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पदी है। मैं सब कुछ मिटा करके सिर्फ इसके बारे में बात करता हूँ। यह एक पदी है और यही वजह है कि हम इसको टिक करेंगे। आया समझ में? यस सर। अब बेटा हम तुरंत पोल ऑन नहीं करेंगे क्योंकि हम देख लिए बेटा आप लोग कितना सही तरीके से आंसर करते हैं, ठीक है। थोड़ा आप टाइम के साथ में करेंगे, हालांकि फिर भी आप लोग बराबर कर देते हो, है ना। जल्दी करो या बाद में करो। देखो ये कमियां ऐसी नहीं है जिसमें सुधारी नहीं जा सकती, सुधारी जा सकती है। आप थोड़ा प्रयास तो करो बेटा, है ना। आप ये सोचते हो कि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, सर जी सब कुछ सिखा देंगे। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस बैच में आधे से अधिक बच्चे अभी तक नोट्स नहीं बनाए होंगे, और जबकि नोट्स बनाना इट्स अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा वो पढ़ेगा क्या, मुझे बताओ। खैर, क्वेश्चन क्या है यहाँ बताओ। आप लोग पढ़ाई को सीरियसली लो, आप लोग 10th में हो, अब बच्चे नहीं हो बेटा। इस बार आपका 10th है, आपको अच्छे से आंसर करना होगा हर एक चीज को। यस सर, सर पोल दीजिए, पोल।
यस, तो आपको बताना है कौन त्रिपदी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो सवाल को, पूछा क्या है। सवाल ने पूछा है बताओ कौन त्रिपदी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो तुमको दिख रहा होगा त्रिपदी, उसको तुरंत लात मार के भगा देना कि नहीं तुम तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, कोई अगर तुम्हें त्रिपदी दिख गया तुरंत उसको भगाओगे, तुम तो आंसर कदापि नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं हो सकते। ऐसा खोजना जो त्रिपदी ना हो। मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी सही ढंग से करने की। करो, पोल ऑन है। अच्छा रुकना बेटा, रुक जाओ, तो रुक जाओ। कर दिया सर मैंने तो। नहीं मत करो, जितने बच्चों ने किया था सही ना। है सर मेरा। सुनो अब सुनो, कर दिया और सही भी है मेरा। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो, क्यों इतना घबरा जाते हो बच्चा? हमारे होते हुए इतना घबराते क्यों हो? सीखो तुम, मतलब। चलो फिर से करके दिखाओ सब लोग। जितने लोग किए थे सब लोग फिर से करो, बताना है कि कौन कर त्रिपदी नहीं है। कर दिया ना सर, फिर से कुछ बच्चे ने गलत। वो कर दिया होता सर जी। वो होता रहेगा बेटा, उसको तुम रोक नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। ठीक है, मेरा सर नौ, सही है। सर 9 बच्चों का सही है। यस। उस 9 में एक मेरा भी नाम है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 8 बच्चों ने गलत कर दिया। यस, जबकि यह गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है ना। जी यस सर, सर। साफ साफ दिख रहा है। ओके, बाकी लोग आंसर करिए। देखो बेटा 11 बच्चों का सही उत्तर आया है। देखो आराम से किया जा सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत इजी है ये वाला तो। यस, चलो बच्चों अब आप सभी लोग ना चैट में आंसर करो। चैट में है ना। सो यहाँ पे आपको पहचानना था कि कौन त्रिपदी नहीं है। पहला वाला विकल्प देखोगे तो ये तो एक त्रिपदी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं और इनके पावर भी पूर्ण संख्या वाले हैं। यानी यह बहुपद है, और बहुपद होने के बाद ये क्या है? त्रिपदी है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो यह तो उत्तर नहीं होने वाला। सी वाले को देखो तो z का पावर 3 है, z का पावर 2 है, यहाँ z का पावर 1 है। यानी यह भी पूर्ण संख्या, यानी यह बहुपद है और इसमें 3 पद है, यानी त्रिपदी है। यह भी उत्तर नहीं होगा। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, तो मैंने आपको बार बार बोला है, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार बोल चुके हैं आज। तो अगर बटे में कोई संख्या लिखी गई है और हर में एक पूर्ण संख्या है तो कोई बात नहीं होती है, वो चलता है। वह एक बहुपद होता है। यह बहुपद है, 3 पद है, यानी यह त्रिपदी है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में चलो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर -2 है। ठीक, अब अगर देखोगे तो -2 अगर यहाँ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? यह बहुपद नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो अब तो बात ही खत्म। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अब कुछ नहीं हो सकता है ये, जब बहुपद ही नहीं है तो। इसलिए हम लोग बी वाले को यहाँ टिक करने वाले। सॉरी, गलत हो गया था मेरा, सॉरी अगेन। ओके, कुछ बच्चे पहले गलत करते हैं। अरे सीपू, ये सब मत बोलो यार, ठीक है? कभी कभी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं कुछ लोगों से, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
हाँ, कुछ चीजें कभी कभी मिस हो जाती हैं, चाहो आप कितना हो स्मार्ट हो, कभी कभी चीजें स्किप हो जाती हैं, वो ह्यूमन नेचर है। देखो हम लोग रोबोट तो है नहीं, लेकिन मुझे इन सब बच्चों से नहीं परेशानी है, मुझे उन बच्चों से थोड़ा सा दिक्कत है, या फिर बार बार गलत कर रहे हैं। मैं उनका इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ कि वो भी इम्प्रूव करें, है ना। यह सभी से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें बस इतना बता दो, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप चल रहे हो और चलते 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 मान लो आप गिर गए, मुझे बताओ, क्या आपको चलने नहीं आता है? चलते चलते आप गिर गए तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको चलने नहीं आता है? आता है ना, आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मान लो पढ़ाई लिखाई में कभी कभार गलती हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, बट कभी कभी चीजें मिस्टेक में हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, है ना। यस दिक्कत तब है सर। जब दिक्कत तब होती है जब आप हर एक क्वेश्चन का ही गलत उत्तर करते हैं और सीखने पर जोर नहीं देते, ठीक है। दिक्कत तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप बार बार गलत कर रहे हो और आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आपको जो मन कर रहा है आंख मूंद के ABCD जो मन किया टिक कर दिया, बस तब जाके वहां दिक्कत ज्यादा है। तो उनको सुधार करने की बेहद सख्त जरूरत है। खैर, सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है कि जो 5G² - 8 है, बताओ यह किस प्रकार का बहुपद है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, कुछ नहीं, जो भी है whatever, ये आपको बताना है। तो आया समझ में कि नहीं आया? दे दीजिए सर, पोल दे दीजिए, आगे सर समझ में। आ गया? ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो हम पोल दे देते हैं सब बच्चों को। देखो गलत मत करना यार, ये तो निहायती आसान सवाल है, ठीक, इसको गलत मत करना आप लोग, अदरवाइज बहुत दिक्कत है फिर। करो। बाकी बच्चे भी करो बेटा। अब तक सही का ठीक, सभी का ठीक है सर। इस बार तो सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही हाँ, बच्चे। इस बार तो मतलब मेरे बोलने का असर हो गया लगता है, हैं? यस सर, हो गया कुछ। बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, है ना। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी बच्चों ने परफेक्ट आंसर दिया है। 14 बच्चों का एकदम परफेक्ट है, वाह यार। अगर आप ऐसा परफॉर्मेंस करोगे तो मजा ही आ जाएगा। आप सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से, ठीक है। सर आपसे ज्यादा खुशी तो हमें हो रही है कि इस बार किसी बच्चे ने भी गलत नहीं किया। यस, 16 बच्चों का उत्तर आया, 16 बच्चों का ठीक है, वाह, एकदम रिकॉर्ड बना दिया आप लोगों ने। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। 17 बच्चों का ठीक, गुड। ऐसे उत्तर करोगे ना तब मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी आपके लिए, है ना। हाँ, लगेगा कि हाँ बच्चे हमारे स्टैंडर्ड हैं, एकदम बेहतर। सर एक तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालूंगा ही। अच्छा, चलो, नहीं करना चाहिए, इससे होगा क्या ना, इससे मोटिवेशन मिलेगी, है ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, जरूरी है। ले लिया सर। गुड। इससे होगा क्या ना, बाकी बच्चे मोटिवेट होंगे, है ना। ओके, सो सर कुछ बच्चों ने किया नहीं, जिन्होंने किया उनका सभी सही है। यस, अब सब बच्चे चैट में आंसर करिए। देखो हमें मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बस आप लोग अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हो, दिक्कत इस बात की है ना। आप सीखना ही नहीं चाह रहे हो,
आपको ये लगता है कि बस क्लास ज्वाइन कर लिया हो गया काम खत्म, नहीं बेटा ऐसे मत करो, आप एकदम पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो आप सब बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 पद हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला। तो जब 2 पद हैं तो इसको हम लोग किसके लिए टिक करेंगे, तो बी वाले के लिए टिक करेंगे, द्विपदी, ठीक। आया समझ में कि नहीं? आ गया सर, समझ में तो पहले भी आ गया था। ठीक है, ओके। यस सर। चलो, तो अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन बेटा आज नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर सीखेंगे। अगले क्लास में कर लेंगे, आज तो 8 मिनट ही टाइम रहेगा बस।